तब आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा। जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो वो आपको हर एक दुख, बीमारी, परेशानी, समस्याओं से छुटकारा देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, मेरे प्रभु कर्जे में हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में हैं, यीशु के नाम से वो आर्थिक तंगियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं विश्वास के बारे में। विश्वास जो एक मसीह जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है विश्वास का होना। एक वचन हम लोग देखेंगे रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि विश्वास परमेश्वर के वचनों को सुनने से होता है। विश्वास मसीह के वचन को सुनने से आता है। और यह विश्वास जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर इस विश्वास का क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। और जिसके अंदर विश्वास है वो परमेश्वर से हर एक चीज को, हर एक उत्तम दान को, हर एक उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकता है। उसके दया को, उसके अनुग्रह को, उसकी क्षमा को, वो सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है केवल और केवल विश्वास के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर से उत्तम आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आपके अंदर विश्वास का होना बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। परंतु ये विश्वास कहां से आएगा? ये विश्वास आएगा मसीह के वचन को सुनने से। मसीह के वचन को सुनने से हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो हर एक उत्तम आशीष हमारे जीवन में आती है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को सुने। जितना अधिक हो सके आप परमेश्वर के वचन को सुने, या फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। ऊंची आवाज में परमेश्वर के वचन को पढ़ें ताकि वो तुम्हारे कानों में जाए। और जब तुम्हारे कानों में जाएगा तो तुम्हारे हृदय में वो बस जाएगा, परमेश्वर का वचन। और जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में आएगा तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जब विश्वास बढ़ेगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा और परमेश्वर से आप फिर आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर आपको अपने दान वरदानों से हर एक उत्तम आशीष से तृप्त करेगा। तो विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, विश्वास बिना हम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो वचन को पढ़ते ही नहीं हैं, जो वचन का अध्ययन करते ही नहीं हैं, जो वचन को सुनते ही नहीं हैं। तो ऐसा आप मत करें। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आप रोज सुबह शाम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तब आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। हो सकता है आप इस समय दुख में हो, परेशानियों में, समस्याओं में हो, बीमारियों में हो, तो आपको इस समय चाहिए कि आप अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि वो आपके लिए दवाई का काम करेगा। वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने का काम करेगा। वो निराशा के समय में आपके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा आप हर एक समस्या पर विजयी हासिल कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। जितना अधिक हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे अपने हृदय पट्टियों पर लिख दें, उसे मानो पानी की तरह उसे पी जाएं, भोजन की तरह उसे खा जाएं।
तब आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा। जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो वो आपको हर एक दुख, बीमारी, परेशानी, समस्याओं से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मैं शोभा सिंह महाराष्ट्र से मैं गवाही दे रही हूँ कि हमारे बाजू में एक आंटी रहती थी, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, तो हमने कॉल किया तो अमृता सिस्टर और उनकी टीम ने उनके लिए प्रार्थना किया और उन्हें काम बहुत अच्छा मिला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मेरे घर में हमेशा मम्मी पापा का झगड़ा होता था, मनमुटाव बहुत सारी होती थी, और हमने प्रेयर रिक्वेस्ट पे जवाब भेजा और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया। अभी बहुत शांति है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उनके सारी टीम का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ आपने आज की शाम में प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सबके पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सी शाम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर सी फेलोशिप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और आपकी होली प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर आपका आदर करते हैं प्रभु, अपने जीवनों में आपका वेलकम करते हैं। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, अपने हाथों को उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएं, उसका आदर अपने जीवन में करें, उसका वेलकम अपने जीवन में करें, उसके पवित्र आत्मा का वेलकम करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर मेरे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हम अपने जीवनों में आपका वेलकम करते पिता। होली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं परमेश्वर। हम घटे प्रभु, तू बढ़े प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द होली, यू आर द होली एंड होली फादर, यू आर द होली नेम ऑफ जीसस फादर। धन्यवाद करते प्रभु कि तेरा पवित्र जो नाम है प्रभु, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो अपने जीवन में तेरे मिरेकल्स को चाहते परमेश्वर, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को चाहते परमेश्वर, और आज वो उनके जीवन में होने पाए पिता। आए हैं प्रभु अपनी समस्या में, दुख, बीमारी में, चिंता में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु। प्रभु जी ऐसी बातें जो किसी से नहीं कह सकते, परंतु तेरे पास और तेरे निकट आए पिता, और प्रभु तुझसे कह रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दीजिए परमेश्वर पिता। आज वो बड़ा मिरेकल इनके लाइफ में हो पिता, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में हो प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को वॉच कर रहे, सुन रहे और हमारे साथ सहभागी हैं, यीशु के नाम से वो आशीष पाएं, यीशु के नाम से होली स्पिरिट उन्हें जुम्बिस करे इस समय प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस को वो फील करे। हाँ प्रभु, तू धन्यवाद के योग्य है, हमारे साथ में उपस्थित है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों में उस वचन को रिसीव करते लॉर्ड। सच में प्रभु तेरा वचन है प्रभु जो हमारी सामर्थ है, तेरा वचन है जो हमें राह में चलने की सामर्थ और गाइडेंस को देता है, और प्रभु तेरा वचन ही है पिता प्रभु जो हमारे जीवनों में कार्य करता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। जिस प्रकार हमने वचन को सुना प्रभु कि वचन विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के विश्वास के लिए प्रभु, हर एक के विश्वास के ग्रो अप के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए प्रभु, विश्वास की उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनका विश्वास उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में ग्रो अप हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु। मेरे दुआ करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन देखा, और प्रभु वो विश्वास किस प्रकार उत्पन्न होने पाएगा प्रभु, वो आपके वचन के द्वारा। आज प्रार्थना है प्रभु कि तेरे लोग तेरे वचन के भूखे और प्यासे हो प्रभु, तेरे वचन को खाने वाले हो प्रभु, तेरे वचन को अपने जीवन में लेने वाले हो पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, जब वो वचन को खाने पाएंगे प्रभु, तो प्रभु विश्वास में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना आपसे करती हूँ पिता कि तेरे लोग वचन के पढ़ने वाले, वचन पर मनन करने वाले और वचन अध्ययन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु आप अपनी भेद की कठिन कठिन और मुश्किल बातों को अपने वचन के थ्रू प्रभु इन पर प्रकट करे प्यारे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रभु इनका विश्वास जो तेरा वचन सुनते हैं
उससे ग्रो अप हो और इनकी सिचुएशन के विरोध में वो वचन पर विश्वास को ला सके और प्रभु उस पर परिस्थिति पर विजय पा सके। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपका वचन इस बात के लिए उत्साहित करता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो गए। हाँ प्रभु, आज इस वचन के विश्वास करते हुए प्रभु हम हर एक जो रोगी, बीमार, अस्वस्थ और शारीरिक दुर्बलता से हॉस्पिटल में और नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है, उनके लिए दुआ करते, इस वचन पर विश्वास करते हुए पिता कि इस समय सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी दुर्बलताएं, सारी कमजोरियां इसी समय तेरे लोगों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से चली जाए यीशु के नाम से, क्योंकि हमने ये विश्वास का वचन इनकी परिस्थिति के विरोध में बोला है। प्रभु तेरा धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं मेरे प्रभु, कर्जे में हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में हैं, यीशु के नाम से वो आर्थिक तंगियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के विरोध में हम कहते हैं, तूने कहा है कि तू यहोवा यीरे, उपाय करने वाला, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु उपाय करे, इंतजाम करे अपने लोगों के लिए, उनके अन्य क्षेत्रों में मेरे खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जो पारिवारिक स्थिति में कलेश में है प्रभु, विरोध में है परमेश्वर, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स इनकी फैमिली में, इनकी पर्सनल लाइफ में है प्रभु, तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु कि तुम्हारे पल भर के कलेश के बाद मैं सारी बातों में निकास करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, इनके पल भर का कलेश प्रभु इनके लिए आने वाली आशीष का कारण होने पाएगा प्रभु। ऐसी वचन की सामर्थ को हम बोलते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जितने लोग डिप्रेस हैं पिता, निराशा में है, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। यीशु के नाम से इस वचन को कोड करते हैं पिता। लॉर्ड जीसस, इन वचनों के द्वारा इनका फेथ इंक्रीज हो प्रभु, ऐसी दुआ हम आपसे मांगते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, इनका विश्वास उत्पन्न हो परमेश्वर, विश्वास कम ना हो पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये हर परिस्थिति पर प्रभु तुझ पर विश्वास करे, तेरे वचन पर विश्वास करे, तेरी कही हुई बातों पर विश्वास करे और वही उनके लिए उनकी समस्या पे विजय पाने का कारण होने पाए और वो उस विश्वास के वचन को बोलने के कारण, सुनने के कारण मिरेकल्स को अपने लाइफ में देखे और आज की शाम में वो मिरेकल्स इनके जीवन में हो रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सारी समस्या चली जाए, संकट चला जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की दुर्बलताएं चली जाएं यीशु के नाम से प्रभु, हर प्रकार के बंधन टूट जाएं, हर प्रकार के दुष्ट के कार्य नष्ट होने पाएं यीशु के नाम से प्रभु। अच्छी नींद इन्हें आए यीशु के नाम से, परमेश्वर इनका डर दूर हो यीशु के नाम से प्रभु, इनका नेगेटिविटी दूर हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। यीशु नाम हम इस्तेमाल करते हैं हर परिस्थिति के ऊपर और मिरेकल्स आज की शाम में हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि नया दिन जब तेरे लोग तेरे साथ में देखे तो महिमा बारंबार करे पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और प्रभु व्हाट्सएप के माध्यम से प्रभु यीशु के नाम से एक एक विनती तेरे बेटे बेटियों की तेरे आगे रखते प्रभु। ये विश्वास करती हूँ पिता कि आज जितनी प्रार्थनाएं प्रभु तेरे सम्मुख रखी गई पिता, तू सुनने वाला परमेश्वर, तूने अपनी कानों को प्रभु उनके प्रार्थना की ओर लगाया और धन्यवाद, वो सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला और एक एक की तूने सुधी ली है प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में धन्यवाद, आदर और महिमा, जलाल, प्रेम आपको देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।